नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। गोपालगंज में चुनावी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ नजर आने लगी है। गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। आगामी 3 नवंबर को वहां मतदान होने हैं। 6 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन गोपालगंज की राजनीतिक फिजाओं में अभी से तापमान बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि बिहार का मौसम धीरे धीरे गुलाबी ठंड के आगोश में आ चुका है, लेकिन गोपालगंज में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। क्योंकि गोपालगंज में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। मैदान में भाजपा की ओर से दिवंगत विधायक सुभाष सिंह, जो लगातार 4 बार गोपालगंज से चुनाव जीतते रहे हैं भाजपा के टिकट पर, उनकी पत्नी कुसुम देवी को भाजपा ने चुनावी अखाड़े में उतारा है। तो उनके सामने राजद की ओर से मोहन गुप्ता को A to Z समीकरण के तहत तेजस्वी यादव ने टिकट देकर कुसुम देवी के सामने उतारा है। लेकिन गोपालगंज में सबसे चौंकाने वाली बात है कि बसपा के टिकट पर तेजस्वी यादव के मामा, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साले और गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव मैदान में उतरी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव दूसरे स्थान में रहे थे। उन्हें 41,000 के करीब मत आए थे। जबकि जीतने वाले विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह, जिनकी मृत्यु के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, उन्हें 77,000 वोट आया था। जबकि महागठबंधन के तत्कालीन प्रत्याशी अब्दुल गफूर, जो कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे, उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। जबकि गोपालगंज राजद अध्यक्ष लालू यादव का गढ़ है माना जाता है। उसके बावजूद महागठबंधन के उम्मीदवार को गोपालगंज टाउन से तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसलिए इस बार कांग्रेस को यह सीट नहीं देकर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है तथा वहां के समीकरणों के तहत मोहन गुप्ता को टिकट दिया है, जिनकी उम्मीदवारी को लेकर जमकर बवाल भी हुआ है। उन पर शराब विक्रेता होने का आरोप लगा है, शराब के कारोबार में संलिप्तता का आरोप लगा है। कहा जाता है कि इसी कारण सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज अभी तक चुनाव प्रचार में गए भी नहीं, 1 तारीख को भी संभवतः नहीं जाएंगे। तो उन पर जो आरोप, जो एलिगेशन लगे हैं, उसको लेके 1 नवंबर को चुनाव आयोग में संभवतः सुनवाई भी है। तो मोहन गुप्ता की जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, राजद के टिकट पर लड़ रहे हैं। जदयू का और कांग्रेस का और वाम दलों का पूरा समर्थन भी हासिल है। लेकिन भाजपा की ओर अभी भी स्वर्गीय सुभाष सिंह के मृत्यु के बाद एक सहानुभूति लहर दिख रही है। क्योंकि 4 बार से सुभाष सिंह भाजपा के टिकट पे वहाँ 4 टर्म से एमएलए थे। तो स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति लहर, भारतीय राजनीति की एक खासियत है कि वो जो सिटिंग एमएलए या एमपी होते हैं, उनके निधन के बाद जो सीट खाली होती है, वहाँ पे उनके परिजन, पुत्र अथवा पत्नी जो भी मतलब चुनाव मैदान में उतरते हैं, अमूमन उनकी जीत हो ही जाती है। लेकिन साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इस चुनाव में। क्योंकि इंदिरा यादव का मतलब इंदिरा यादव, साधु यादव दोनों का यहाँ मजबूत राजनीतिक पकड़ है। लालू यादव के शासनकाल में साधु यादव के बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे, लालू यादव के साले थे, बेहद प्रभावशाली थे। बाद के दिनों में लालू यादव से अनबन हो गई तथा उन्होंने अपना अलग राजनीतिक रास्ता अख्तियार कर लिया। हमेशा चुनाव में उतरते हैं, यह बात अलग है कि राजद से अलग होने के बाद अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन पिछली बार 2020 में द्वितीय स्थान पर आए थे। बसपा के टिकट पर खुद न लड़कर अपनी पत्नी को उतारे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव की शादी हुई थी, तो उसे लेकर लालू परिवार पर जमकर खुलेआम निशाना साधा था। साधु यादव ने जमकर मीडिया के सुर्खियों में आए थे। एक बारगी में टूट पड़े थे लालू यादव उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर। उन्होंने बोला कि यादवों के वे सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते हैं। तो यह एक मौका है, अगर साधु यादव की पत्नी यह चुनाव जीत जाती है तो बिहार में जो सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं यादव समाज के वोट बैंक पर, जिस पर तेजस्वी यादव का मतलब एक छत्र अधिकार राजनीतिक गलियारों में बताया जाता है, उसे कड़ी चुनौती मिलेगी। और इस कड़ी चुनौती को देने के लिए साधु यादव जमकर मेहनत कर रहे हैं। और A to Z समीकरण के तहत राजद ने वहाँ जो मोहन गुप्ता को उतारा है, उसे जिताने के लिए राजद परिश्रम कर रही है। तेजस्वी यादव मोकामा तो नहीं गए, लेकिन तेजस्वी यादव गोपालगंज गए। गोपालगंज में तेजस्वी यादव क्या
प्रतिष्ठा फंसा हुआ है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में जहां एक सहानुभूति लहर है, वहीं साधु यादव पूरा दमखम लगाए हुए हैं। और जो AIMIM के अब्दुल सलाम उतर गए हैं मैदान में, तो राजद समर्थक मतलब राजद की ओर जो माय समीकरण बनता है, जो उनका आधार वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध पड़ती हुई दिख रही है। हालांकि AIMIM के जो 5 विधायक 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे, उनमें से 4 विधायक राजद में जा चुके हैं। तो ऐसे में AIMIM के जो वहाँ उम्मीदवार हैं, उन्हें कितना मुस्लिम मतों का समर्थन प्राप्त होता है, बड़ी संख्या में वहाँ मुस्लिम मत है, यह हम आपको बता दे रहे हैं। तो AIMIM के जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उन्हें कितना समर्थन मिलता है, कितनी बड़ी तादाद में वो मुस्लिमों का वोट हासिल कर पाते हैं, यह बेहद दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन साधु यादव महत्वपूर्ण फैक्टर बने हुए हैं गोपालगंज के चुनाव में, अपनी पत्नी के जीत के दावे कर रहे हैं। और अगर साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव यह चुनाव जीतती है, तो निश्चित तौर पर मतलब यादवों की राजनीति में, मतलब यादव वोट बैंक जिस पर RJD और लालू परिवार का एकाधिकार बताया जाता है, उसे एक चुनौती मिल सकती है चुनाव परिणाम के आने के बाद। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, जीत किसी की भी हो सकती है। एक तरफ भाजपा के पक्ष में न सिर्फ सहानुभूति लहर है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के उत्कृष्ट कार्यों को लेकर भाजपा डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, RJD प्रत्याशी जो हैं मोहन गुप्ता, नीतीश कुमार भले उनके प्रचार में नहीं जा सके, लेकिन महागठबंधन के सभी दल उन्हें जिताने में लगे हुए हैं। 6 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद साफ होगा कि मोकामा में किसका सिक्का चलता है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।